दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शैतान की पैदाइश कैसे हुई? इसके माँ बाप कौन थे? शैतान बनने से पहले ये क्या करता था? इसकी बचपन कैसी गुजरी और ये शैतान बना कैसे? जानते हैं इन सब सवालात के जवाबात इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ। एक नई वीडियो में आप सबका खुशामदीद। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्ते पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा कुल्ला दुश्मन है। हम सब जानते हैं कि शैतान जिसकी कोशिश होती है कि मुसलमान अल्लाह ताला और उसके भेजे गए अंबिया कराम के तौर तरीकों पर ना चले, इसके लिए ये मुसलमान के दिल में मुख्तलिफ वसवसे डालता है। यानी कि ये कभी भी मुसलमान को रोकता नहीं अल्लाह की इबादत से, बल्कि मुसलमान के दिल में मुख्तलिफ बातें डालता है। यानी कि अगर एक मुसलमान नमाज पढ़ने का इरादा करे तो ये उसके दिमाग में ये बात डाल देता है कि अभी बहुत वक्त है नमाज के लिए, थोड़ा बाद में पढ़ लूंगा, हत्ता कि उसकी वो नमाज कज़ा हो जाती है और ये एक बार फिर अपनी मकसद में कामयाब हो जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ दो मखलूकात को पैदा किया था, एक नारी और दूसरा नूरी। नूरी मखलूक यानी फरिश्ते और नारी मखलूक यानी जिन्नात। फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से तख्लीक फरमाया। इस नूरी मखलूक की नस्ल नहीं बढ़ती क्योंकि अल्लाह ताला ने इस नूरी मखलूक की जोड़े नहीं पैदा किए, जिस वजह से फरिश्तों की औलाद पैदा नहीं होती। और दूसरी नारी मखलूक जिनको आग से पैदा किया गया, जिनके बारे में रवायात में आता है कि जिन्नात में सबसे पहले समून जिन को पैदा किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने समून जिन को पैदा करके जमीन पर भेजा और इसके लिए एक जिन लड़की को भी पैदा फरमा दिया। इस तरह इस जिन ने इस लड़की से शादी कर ली, जिससे इनकी नस्ल खूब बढ़ी और ये जिन्नात इतने ज्यादा हो गए कि पूरी रोए जमीन पर फैल गए। शुरू में ये जिन्नात फरिश्तों की तरह हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहा करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें से कुछ जिन्नात ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करना शुरू कर दी और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये नारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान मखलूक बन गई। जिन्नात में से एक नामी गरामी जिन का नाम चलीपा था और इसकी बीवी का नाम तबलीस था। ये दोनों बहुत ही कद आवर और बहादुर थे। कहा जाता है कि चलीपा जिन की शक्ल सूरत बबर शेर की तरह थी और तबलीस की शक्ल भेड़िए से मिलती जुलती थी। चलीपा जिन्नात का सरदार था। इसके नाम से बड़े बड़े जिन्नात खौफ खाते थे। चुनांचे चलीपा और तबलीस के मिलाप से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम इन्होंने अज़ाज़ील रखा। ये बच्चा अपने वालिदैन की तरह बहादुर और दराज कद का था। रवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले 50,000 साल पहले या इससे भी जायद का अरसा जमीन पर जिन्नों का उरूज था। इस रोई जमीन पर हर तरफ जिन्नात ही जिन्नात थे। ये जमीन के अंदर फितना फसाद फैलाते थे। इस तरह जब जिन्नात ने इस जमीन पर फसाद फैलाई और तबाही मचानी शुरू कर दी तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर जाओ और जिन्नों से जंग करो। तो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जमीन पर उतरे और इन फरिश्तों ने जिन्नों को हुक्म दिया कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जमीन में अमन और अमान से जिंदगी बसर करो। लेकिन जिन्नात ने फरिश्तों की बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जिन्नात और फरिश्तों के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। इस खौफनाक जंग में अज़ाज़ील के वालिदैन यानी चलीपा और तबलीज ने भी शिरकत की। इस जंग में फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से जिन्नात पर गालिब आ गए। इस जंग के अंदर बहुत सारे जिन्नात मारे गए, जिनमें अज़ाज़ील के वालिदैन भी शामिल थे और बाकी सरकश जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक कैद कर लिया गया। इन कैदियों में अज़ाज़ील भी शामिल था। फरिश्ते जब इन जिन्नात को कैद करके आसमान की तरफ ले गए तो ये बच्चा यानी अज़ाज़ील भी इनके साथ आसमान पर चला गया। फिर अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों को हुक्म मिला कि अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत की जाए और इसकी अच्छी परवरिश की जाए। फरिश्तों ने अज़ाज़ील को इबादत करने के बेहतरीन तरीकों से आगाह किया, जिसकी वजह से अज़ाज़ील अल्लाह तबारक व तआला का इबादत गुजार बंदा बन गया और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बहुत बड़ा मर्तबा हासिल कर लिया। इस दौरान अज़ाज़ील बहुत काबिल और अक्लमंद बन गया। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ील को फरिश्तों पर उस्ताद मुकर्रर कर दिया। अज़ाज़ील फरिश्तों को तालीम और तरबियत देने लगा और फरिश्ते अज़ाज़ील के पास आते और इल्म हासिल करते। फरिश्ते अज़ाज़ील को नेक और परहेज़गार कहा करते थे। हजरत काब बिन अहबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अज़ाज़ील 40,000 साल तक जन्नत का खजांची रहा और 20,000 साल तक फरिश्तों को तालीम और तरबियत देता रहा। इसका मुकाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इतना ज्यादा हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला के सबसे मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम भी इससे तालीम और तरबियत हासिल किया करते थे। बेशक अल्लाह ताला इस कायनात का हकीकी मालिक है, इससे कोई भी चीज पोशीदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को इस बात का इल्म था कि ये अज़ाज़ील एक दिन मेरे हुक्म को जुटला देगा और इसका खात्मा कुफर पर होगा। चुनांचे एक दिन अज़ाज़ील का गुजर लोहे महफूज के करीब से हुआ तो अज़ाज़ील ने लोहे महफूज पर देखा जिस पर लिखा हुआ था कि मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। इस तहरीर को पढ़ने के बाद तकरीबन 2000 साल तक अज़ाज़ील रोता रहा और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ रहा। अज़ाज़ील अल्लाह की बारगाह में ये सवाल करने लगा, या रब्बुल आलमीन, ये इतना
इतना बड़ा शैतान मरदूद कौन है जिससे पनाह मांगी जा रही है। अज़ाज़ील के सवाल का जवाब देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक बंदे को अपनी हर नेमत से नवाजा है। वो बंदा एक दिन मेरे हुक्म को मानने से इनकार करेगा, जिसकी वजह से इसकी सारी इबादत जाया हो जाएगी और वो शैतान मरदूद बन जाएगा। अल्लाह ताला का ये फरमान सुनने के बाद अज़ाज़ील हर वक्त ये सोचता रहता कि वो शैतान मरदूद कौन होगा। चुनांचे अज़ाज़ील ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि या रब्बुल आलमीन, मैं इस शैतान से मिलना चाहता हूँ। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील को फरमाया कि तू जल्द ही इस बंदे को देख लेगा। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों में ये ऐलान किया कि मैं जमीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करने वाला हूँ। अज़ाज़ील को जब इस बात का इल्म हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे इंसान को पैदा करने जा रहा है जिसके पुतले को बनाने के लिए आसमानों और जमीनों की मिट्टी को इकट्ठा किया जा रहा है। चुनांचे जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तख्लीक फरमाया तो इस पुतले को 40,000 साल तक इसी तरह पड़ा रहने दिया, इसमें जान नहीं डाली गई। चुनांचे जब फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के करीब से गुजरते तो बहुत हैरत ज़दा होकर इसको देखते, और जब अज़ाज़ील का गुजर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के करीब से होता तो ये नफरत की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अजियत देता, क्योंकि अज़ाज़ील ये समझता था कि अल्लाह तबारक व तआला के खलीफा बनने के लायक सिर्फ मैं ही हूँ। इसी वजह से वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अजियत देता। जब अज़ाज़ील हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को मारता तो अंदर से मिट्टी के कनकने की आवाज आती। चुनांचे जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और इसके अंदर रूह भी दाखिल कर दी तो उस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि सब मेरे पास इकट्ठे हो जाओ। जब सारे फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि मैं जमीन पर अपना एक बंदा पैदा करने वाला हूँ जो जमीन पर जाकर मेरे हुक्म की तामील करेगा। तो उस वक्त फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, ये बंदा जमीन पर जाकर तेरा नाफरमान हो जाएगा, हम तो हर वक्त इबादत में मसरूफ रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते। उस वक्त सब फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए झुक गए, लेकिन अज़ाज़ील ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बुग़्ज़ और तकब्बुर की वजह से सजदा नहीं किया। उस वक्त अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील से पूछा कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया? तो अज़ाज़ील तकब्बुर और गुरूर में आकर बोलने लगा, ए रब्बुल आलमीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और इस पुतले को मिट्टी से पैदा किया, मैं इस मिट्टी के पुतले से कहीं दर्जे बेहतर हूँ। अज़ाज़ील की ये बात सुनकर अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील को वहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया और फरमाया, तू शैतान मरदूद हो चुका है, तुम पर क़यामत तक मेरी लानत होती रहेगी। उस वक्त अज़ाज़ील को इस बात का इल्म हुआ कि लोहे महफूज पर जिस शैतान का जिक्र था वो दर हकीकत में मैं ही हूँ। इस तरह जब अज़ाज़ील अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से शैतान मरदूद बन गया तो अल्लाह तबारक व तआला से कहने लगा, ए रब्बुल आलमीन, मैं चाहता हूँ कि मुझे क़यामत के दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दी जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद की बात मान ली और इसको क़यामत तक की मोहलत दे दी गई। उस वक्त शैतान मरदूद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, मैं तेरे बंदों को राह से भटकाऊंगा और हर तरह से तेरे बंदों को तेरे हुक्म का नाफरमान बनाऊंगा, और बहुत सारे तेरे बंदे मेरे शिकंजे में आकर तेरी नाफरमानी करेंगे और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तू मेरे बंदों को राह से भटकाएगा और मेरी नाफरमानियों के अंदर मुब्तला करेगा, मेरी रहमत बहुत बड़ी है, मैं अपने कर्म फजल से अपने बंदों को माफ करता जाऊंगा। दोस्तों, इस तरह गुरूर और तकब्बुर की वजह से अज़ाज़ील शैतान मरदूद बन गया और क़यामत तक अल्लाह ताला ने इस पर लानत भेजकर इसे आसमान से नीचे फेंक दिया, और इस तरह शैतान मरदूद हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर हो गया। रवायत में आता है कि जब कुर्बे क़यामत में दूसरा सूर फूंका जाएगा तो उस वक्त अल्लाह ताला शैतान को दर्दनाक मौत अता फरमाएगा और इसके बाद शैतान मरदूद को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें गुरूर और तकब्बुर से बचाए और शैतान मरदूद को हमसे दूर रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।